नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट परम्यूटेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्बिनेशन एंड हाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट। कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू काफी अच्छे से समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन में होता क्या है। सपोज मेरे यहां पे मेरे पास 3 वर्ड है एक्स वाई जेड। तो यहां पर इन 3 अल्फाबेट के यूज से हम कितने अरेंजमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक्स वाई, पहला क्या बन सकता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब यहां पर टोटल और भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, लाइक वाई एक्स, जेड वाई, एक्स जेड। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस ये है कि यहां पर जो नंबर की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क ना पड़े। पोजीशन मैटर नहीं करती है, पोजीशन कोई भी हो सकती है, एक्स आगे पीछे रखा जाए तो भी कोई मैटर नहीं रखता। इट मींस ये दोनों के दोनों एक ही है। इट मींस कॉम्बिनेशन में इनको हटा दिया जाएगा, सिर्फ इन्हीं तीनों को रखा जाएगा। ये 3 ही नंबर यहां पे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहां पर इनसे बनने वाले अरेंजमेंट, इन 3 नंबर से बनने वाले अरेंजमेंट जहां पर पोजीशन मैटर नहीं रखती है कि पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट कोई भी हो सकती थी, वाई आगे ले लो, एक्स पीछे ले लो, पोजीशन बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो इस टाइम पे बनने वाले जितने भी हमारे अरेंजमेंट होंगे उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। सो आई होप अब आपको पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन है क्या। अब कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। NCR मींस फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और क्योंकि यहां पे क्या होता है, कुछ नंबर जो होते हैं डबल होते हैं, तो उनको भी यहां से क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। इट मींस इनटू फैक्टोरियल r। डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल r से वो नंबर जिनमें पोजीशन चेंज करने के बाद भी वो डिजिट कैसी रहती है, सेम रहती है। इट मींस पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, तो उनको भी हमने यहां से हटा दिया। n अपॉन n माइनस r को क्या लिखा जा सकता है, NPR। NPR सिर्फ इतने को देखा जाए तो अगर कितना लिखा जा सकता है, NPR divided by factorial r. So NPR is just equals to NCR क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो फैक्टोरियल r इधर आ जाएगा। तो ये रही हमारी रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन फॉर एनी नंबर r, कोई भी नंबर ले लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जिनका हम ले रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर है r जिसमें से हमने r को सिलेक्ट किया है, टोटल नंबर में से r का सिलेक्शन। यहां पे भी टोटल नंबर में से r का सिलेक्शन। लेकिन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होगा, वो जो डिफरेंट नंबर होंगे उनकी हमें कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो परम्यूटेशन के इक्वल हो जाएंगे। ये रही हमारी रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो इससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे, यहां पे क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। मतलब एक रूम में 12 पर्सन क्या हुए, टुगेदर हुए, 12 लोग आपस में आए हैं, मिले हैं। क्या किया है, 12 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया। तो यहां पर टोटल हैंडशेक कितने होंगे, हर एक पर्सन से हैंडशेक करेगा। इस कंडीशन में सपोज एक एक्स है, कोई पर्सन ले लिया एक्स ने वाई के साथ हैंडशेक किया है। एक वाई ने एक्स के साथ हैंडशेक किया होगा, क्या होगा ये दूसरा, नो, एक्स ने वाई के साथ जो एक बार हैंडशेक किया या वाई ने एक्स के साथ किया, इसे टोटल एक ही काउंट किया जाएगा। ये दो डिफरेंट काउंट नहीं होंगे। इट मींस जो पोजीशन है वो मैटर नहीं कर रही है,
तो इट इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसे कॉम्बिनेशन मेथड से निकालना है। क्लियर हो रहा है कि क्या पोजीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो देख लेते हैं। टोटल है 12 और टोटल हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 एट ए टाइम, क्योंकि एक टाइम पे जो हाथ मिला रहा है कोई, वो 2 लोग ही मिला रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर, ठीक है, टोटल पर्सन 12। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे कितने हो जाएंगे, 12C2। अब यहां पे 12C2 को सोल्व कैसे करना है वो भी मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2, इजी। 12 माइनस 2 तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 10। ठीक है, इसे तो अभी ऊपर हम काट ही देंगे, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। यहां पे नीचे क्या रखा देंगे, 2 इंटू 1, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, यहां पे 2 से काट देते हैं, 6 आ गया, 11 6 66। तो टोटल उस रूम में जो 12 लोग हैं वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, टोटल 66 टाइम। इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी तो उसमें भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्लियर हो गया कि कैसे हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या कह रहा है, 7 पॉइंट इन अ सर्कल, फाइंड द नंबर ऑफ कोड, फाइंड द टोटल कोड्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्ट। ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, यहां पे क्या है, टोटल 7 कोड्स हैं, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है कि सपोज मैंने किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक कोड कंस्ट्रक्ट की है। मैंने यहां पे पॉइंट 7 और पॉइंट 5 को ज्वाइन करके एक कोड कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो क्या 7 5 और 5 7 दोनों अलग अलग कोड होंगी? नो, दोनों के दोनों कोड क्या है, एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे नाम दे दिया ए बी और बी ए, दो अलग अलग कोड नहीं है, एक ही कोड है। ठीक है, तो ये भी कैसा केस है, कॉम्बिनेशन का। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 7 एंड ओनली 2 सिलेक्टेड एट ए टाइम। एक टाइम पे 2 ही पॉइंट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 7 को 6 से मीट किया जाए, 7 को 5 से, 7 को 4 से, 7 को 3 से, 7 को 2 से, 7 को 1 से, तो एक टाइम पे 2 ही बन रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने हैं, 7, एंड यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये है हमारे टोटल 7 है, जिसमें से हमने 2 को सिलेक्ट किया है। कैसे लिखा जाता है पता है आपको, फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल 2। 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5, ये तो 2 इंटू 1 लिख दीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। तो कितनी कोड्स पॉसिबल हैं, टोटल 21 कोड्स पॉसिबल हैं अगर किसी सर्कल पे 7 पॉइंट्स हैं। इजी कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। इस टाइप के हजारों क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में है। चलिए कुछ और करते हैं ताकि हमारा जो डाउट है, जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे और जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरम भी हैं जिसपे हमें बात करनी जरूरी है। इट्स द टाइप ऑफ थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज जस्ट इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। तो ये क्या रहता है, इक्वल आता है। चलिए इसे प्रूव करके देख लेते हैं। LHS लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड।
तो यहां पे है क्या हमारा NCR प्लस NCR माइनस 1। अब इसे और कैसे लिखा जा सकता है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, यही होता है, प्लस इधर भी कितना आ गया फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r। अब यहां पे r माइनस 1 ब्रैकेट में आता है, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यही हमारा बन गया। अब यहां पे जो जो चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं हमें उसे कॉमन लेना है, r माइनस 1। तो पहले इस r को r माइनस 1 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, r हमने ले लिया, बचा क्या अब r माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होता है, मैंने बता रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहता है होल नंबर से, ठीक है। तो r माइनस 1, r में से 1 कम हुआ फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस r तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, n माइनस r को सेम ही रखते हैं। इधर देखिए n माइनस r प्लस 1, अब जब n माइनस r प्लस 1 क्या रहेगा, हम बाहर ले लेते हैं, n माइनस r प्लस 1 हमने बाहर लिया, अब यहां पे माइनस 1 कम हो जाएगा, उस चक्कर में क्या हो जाएगा, प्लस 1 यहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो बचा क्या n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो सही है r माइनस 1 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n। अब जो जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है उन सबको कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल n कॉमन आ गया, n माइनस r कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल भी आ गया कॉमन, बचा क्या n माइनस r माइनस 1 तो गया, बचा क्या 1 अपॉन r, प्लस यहां पे क्या बचा n माइनस r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ठीक है, समझ में आया कि कैसे किया हमने, जो चीजें कॉमन आ रही थी उसे कॉमन ले लिया, बचाइए। अब इसे जरा सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को एलसीएम लिया हमने, r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये हो गया n माइनस r प्लस 1 प्लस r, तो यहां से प्लस r से प्लस r माइनस r कैंसिल, बचा क्या n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमारा बच गया r इंटू n माइनस r प्लस 1। क्लियर, यहां तक का बिल्कुल समझने लायक था, समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। इसमें देखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारा अब मल्टीप्लाई करके देखें तो कुछ बन रहा है, r की r माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो सकती है, n माइनस 1 की n से मल्टीप्लाई हो सकती है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, चलिए देखते हैं अभी किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहां पे कर लेता हूं, ठीक है, फैक्टोरियल n की n माइनस 1 से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या कुछ होगा, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, n प्लस 1 होता तो n माइनस 1 आ सकता था, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है कि ये वैनिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद बचता है r की यहां से मल्टीप्लाई करवाई जाए, r की r माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाई जाए तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, फैक्टोरियल r आ गया, फैक्टोरियल r आ गया, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 की n माइनस r से मल्टीप्लाई करवाई जाए तो ये भी कितना आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ऊपर है, सॉरी यहां पे प्लस 1 था, ठीक है। तो n की n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n प्लस 1 n माइनस r प्लस 1, क्लियर। तो ये कैसा बन रहा है अब हमारा, n प्लस 1 CR, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसे अगर देखा जाए तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r और n प्लस 1 माइनस r,
यही लिखा जाएगा। अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहां पे इसे ऐसे लिखा जा सकता है n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस r फैक्टोरियल और इनटू फैक्टोरियल r। देखिए बिल्कुल सेम है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ncr प्लस ncr माइनस 1 इज जस्ट इक्वल टू n+1 cr। क्लियर, इजी, बिल्कुल कोई घबराने वाली जरूरत नहीं होती है, इजीली हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहां पे क्या है, nc9 इज जस्ट इक्वल टू nc8 एंड हमें फाइंड करना है nc17। तो यहां पे दे क्या रखा है, nc9 इज इक्वल टू दी nc8। nc9 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 8। अब भी ये वैनिश होने लायक कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n वैनिश हो सकता है। 9 से 8 इसे जरा बाहर निकाल लेते हैं, इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब देखिए फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 वैनिश हो सकता है। अब दूसरी तरफ देखें तो यहां से n-8 को जरा बाहर निकाला जाए -1 तो क्या बन गया, n-9 फैक्टोरियल, n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा n-8, n-9, n-7। तो यहां पे हमने n-9 फैक्टोरियल ले लिया। n-9 से n-9 वैनिश, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 वैनिश, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n वैनिश। इधर बच गया हमारा 1/9 और इधर है हमारा 1/n-8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो n-8 इज इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 9 प्लस 8 विच मींस कितना आ गया हमारा 17। अब हमें फाइंड आउट करनी है nc17। नाउ n की जगह क्या रख देते हैं वहां पे 17c17 इट मींस फैक्टोरियल 17 अपॉन 17 माइनस 17 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 17 से फैक्टोरियल 17 वैनिश, 17 माइनस 17 0 फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो nc17 की वैल्यू कितनी आ गई है 1। इजी क्वेश्चन, करना कुछ भी नहीं था, बस ये क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, बाकी सॉल्विंग है, कुछ भी नहीं करना। बस आपको पता होना चाहिए कि nc9 ठीक है कॉम्बिनेशन को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए इससे रिलेटेड। चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि कार्ड पे बेस्ड है। कहा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सबसे पहली बात कि यहां पर जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कार्ड पहले निकाल लो, डजंट मैटर। तो यहां पे क्या है, पोजीशन मैटर करती है, तो इट्स अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कैसे इसे फाइंड आउट करना है वो भी देख लीजिए। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड कैसे होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। हमने स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में पढ़ाया था, जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। उस दोनों के दोनों रूल का अब हम इस क्वेश्चन में पूरा अच्छे से यूज करेंगे और जो आपके डाउट होंगे इससे रिलेटेड वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले एक वेल शफल डेक में क्या होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें टोटल क्या होते हैं 4 सूट्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। जहां पे हार्ट और डायमंड किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, एंड स्पेड और क्लब किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। इन चारों सूट में क्या होते हैं, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक एस, और 9 क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेके 10 तक के। अब इन्होंने कहा है कि कोई भी 4 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं। 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। इट मींस वो 4 कार्ड हार्ट के हो सकते हैं, वो 4 कार्ड डायमंड के हो सकते हैं, वो 4 कार्ड स्पेड के हो सकते हैं, वो 4 कार्ड क्लब के हो सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट वाला आंसर जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारा यूज होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। कैसे वो भी देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा यहाँ पे, क्या पता वो चारों के चारों कार्ड जो हो वो हार्ट के हो। इट मींस 13 कार्ड में से, टोटल 13 कार्ड है, 13 में से 4 कार्ड सिलेक्ट किए होंगे। यहां पे अब हमारे जो 4 कार्ड थे वो तो हार्ट में ही सिलेक्ट हो गए ना, अब तो नीड ही नहीं है। लेकिन शायद वो कार्ड डायमंड के भी हो सकते हैं। अब जहां पे ये समझने वाली चीज है काफी ज्यादा कि कहां पे, यहां पे हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ और भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ और भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पे हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर कंप्लीट नहीं हुई होती तो मल्टीप्लिकेशन, अगर एक ही सूट में कंप्लीट हो चुकी है तो एडिशन का साइन आएगा। अब हमने वो 4 के 4 कार्ड तो क्या हो सकते हैं, हार्ट के हो सकते हैं, खत्म भी हो चुकी है। सेम सूट की बात की गई थी तो चारों के चारों हार्ट के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों डायमंड के भी तो हो सकते थे। तो यहां पे आएगा प्लस 13C4 फॉर डायमंड, स्पेड और क्लब के भी हो सकते थे। तो यहां पे 13C4 प्लस 13C4 एडिशन क्यों आया, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारा हार्ट के केस में ही वो चारों के चारों कार्ड हो सकते थे। पूरा पूरा एक्शन जो है हमारा जो है सेट है वो खत्म हो गया। क्या पता वो हार्ट के हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, खत्म। वो चारों के चारों कार्ड सिलेक्ट हो गए, वो चारों के चारों कार्ड क्या हो गए, सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो चारों के चारों हार्ट के भी हो सकते थे। लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है, क्या पता वो डायमंड के होते, स्पेड के होते, क्लब के होते। इसीलिए यहां पर एडिशन आया है। हमारा एक में खत्म हुआ है या नहीं हुआ है ये देखिए। अगर खत्म नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई खत्म हो चुका है एक ही सूट में या फिर एक ही सेट में जिसकी भी रिक्वायरमेंट की गई है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर खत्म हो चुका है तो एडिशन, नहीं हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये पांचों के पांचों क्वेश्चन होंगे, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपके सारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहां पे हमें क्या करना है, एडिशन करनी है, क्योंकि 4 कार्ड और ऑफ दी सेम सूट की बात की गई थी। ठीक है, तो 13C4 हो गया हमारा यहाँ पे, 13C4 कॉमन लिया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ 13C4, इट मींस फैक्टोरियल 13 अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 4। तो यहां पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, मैं जरा फाइंड आउट कर देता हूं, आप भी अपने पे कर सकते हैं। तो 13C4 की वैल्यू है हमारी 715 मल्टीप्लाई विद 4, इट मींस 2860। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 2860। क्लियर, कैसे आया एडिशन ये भी क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट की बात की जाए जरा, 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। इट मींस एक कार्ड हार्ट का होगा, एक कार्ड डायमंड का, एक कार्ड स्पेड का, एक कार्ड क्लब का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैंने एक कार्ड हार्ट का सिलेक्ट कर लिया है, सेकंड केस के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए। फर्स्ट में बना मेरा 13C1 कि वो हार्ट के 13 कार्ड में से कोई एक कार्ड होगा 13C1। क्या मेरी यहां पर कॉम्बिनेशन पूरा खत्म हो गया, नहीं हुआ। 4 में से बस एक ही तो कार्ड अब तक सिलेक्ट किया, बाकी 3 तो अभी भी बचे हैं। तो अब बताइए यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा या एडिशन का। वहां पर फर्स्ट केस में हमारे एक ही बारी में चारों के चारों कार्ड सिलेक्ट हो गए थे, यहां पर बचे रह गए हैं। इट मींस यहां पे आएगा मल्टीप्लाई 13C1 फॉर डायमंड, क्या पता वो डायमंड का हो सकता है, इंटू 13C1 फॉर स्पेड इंटू 13C1 फॉर क्लब। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 13C1 की वैल्यू गेन कर सकते हैं। इजी, पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि ये दोनों केसेस में हमारी काफी ज्यादा दिक्कत रहेगी कि कहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना, कहां पे हमें एडिशन का। फर्स्ट केस में हमारे 4 के 4 कार्ड एक ही बारी में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन हमें कुछ उम्मीद थी कि क्या पता दूसरे सूट में भी मिल सके, इसलिए हमने वहां पे लगाया था एडिशन। यहां पर सिर्फ एक ही तो कार्ड सिलेक्ट हुआ है, बाकी 3 बचे थे, अब तक पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्लियर हो रहा है? काफी हद तक क्लियर हो रहा है? डाउट क्लियर? अब यहां पे क्या कर सकते हैं, 13C1 की वैल्यू निकालेंगे एंड देन 4 टाइम्स है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 13C1 फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 1। तो यहां से 13 13 13 हम निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 12 से 12 वेनिश, इट मींस 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा हमारा 169 इंटू 169। फाइंड आउट कीजिए आप भी। तो 169 इंटू 169 comes 28561 28561। इट मींस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे 28,561। ठीक है, इजी मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों हमारा क्लियर हो गया। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन भी समझ आ गया कि क्या कह रहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। आर फेस कार्ड कैसे होने चाहिए, वो चारों के चारों कार्ड जो हमने सिलेक्ट किए हैं, इट मस्ट बी ए फेस कार्ड। एक डेक में, एक सूट में टोटल कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड। ऐसे ही ये 3 फेस कार्ड डायमंड के भी होंगे, स्पेड के भी होंगे, क्लब के भी होंगे। 3, 6, 9, 12 टोटल 12 कार्ड हैं। 12 कार्ड में से हमें कोई 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि रेड कलर के फेस कार्ड या ब्लैक कलर के फेस कार्ड, तो हमें यहां पे टोटल फेस कार्ड लेने हैं। तो यहां पर ये थर्ड पार्ट के लिए सो टोटल फेस कार्ड इन अ डेक, एक डेक में टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। ठीक है, इन 12 कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट करें हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन is equals to 12C4, which means factorial 12 upon factorial 12 minus 4 factorial 8 into factorial 4। तो आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं कि कितना आएगा, मैं भी आपको बता देता हूं सोल्व करके हमारा कितना आएगा। सो 12C4 हमारा आ रहा है 495, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 495 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, कैसे क्लियर हुआ कि वो 12 कार्ड्स हैं, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12 कार्ड्स, उन 12 कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड को हमने सिलेक्ट करना है। यहां पर रेड या ब्लैक कलर नहीं कहा गया था। अगर कहा जाता फेस कार्ड ऑफ रेड, तो हम रेड के देखते 3 and 6, 3, 6 टोटल रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं, हार्ट के 3 और डायमंड के 3, 6 कार्ड हैं। इन 6 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करने थे, मीन 6C4 का केस आ जाता। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ये बिल्कुल। अब आपका ये जो कंटेंट है, ये जो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन है। इसमें हमारे डाउट जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। 2 आर रेड कलर एंड 2 आर ब्लैक कलर। इट मींस टोटल हमारे यहां पे कितने कार्ड होंगे रेड कलर के, 13 हार्ट रेड कलर, हार्ट किस कलर का होता है रेड कलर का, डायमंड रेड कलर का, स्पेड ब्लैक कलर का और क्लब भी ब्लैक कलर का। तो टोटल यहां पे रेड कलर के कितने कार्ड है 26। 26 में से कितने कार्ड सिलेक्ट होंगे, 2 कार्ड कोई भी सिलेक्ट होंगे। उधर ब्लैक कार्ड में भी टोटल 26 कार्ड है, उधर 26 में से भी कितने कार्ड सिलेक्ट होंगे, ओनली 2 कार्ड्स।
ठीक है, टोटल रेड कार्ड्स इक्वल्स टू 12, टोटल ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू 12. So total number of combination क्या होगा इन सॉरी यहां पे 12 कहां से आ जाएगा, 26 कार्ड है, 26, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन 26 में से कोई भी 2 कार्ड सिलेक्ट होंगे, बिल्कुल. अब क्या आप मुझे ये बताइए कि क्या यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है? नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही तो कार्ड सिलेक्ट हुए हैं, अभी भी 2 बचे हैं, ठीक है. तो दूसरी तरफ कितने होंगे, 26C2. अब बताइए यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा या एडिशन का? एडिशन के लिए एक ही केस में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, अभी रह गए हैं 2 कार्ड, तो मल्टीप्लाई. क्लियर, समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने यहां पे, कैसे आया मल्टीप्लिकेशन का साइन? क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्ड सिलेक्ट हुए थे, अभी भी 2 रह गए हैं, ठीक है, अभी भी 2 रह गए हैं. उन 2 के लिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है. अभी से आगे सोल्व कर लेते हैं. 26 तो यहां पे आ गया फैक्टोरियल 26 अपॉन 26 माइनस 2, 24 फैक्टोरियल 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 इंटू फैक्टोरियल 2. तो यहां पर 26C2 इंटू 26C2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी वो देख लेते हैं जरा हम. तो 26C2 325 इंटू 325 इट मींस 105625 105625 कॉम्बिनेशन कैन बी मेड. ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 105625. क्लियर, कैसे किया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया पूरा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. अब कार्ड कैसे होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए. इट मींस टोटल रेड कार्ड है, रेड कार्ड कितने हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने हैं 26. हो सकता है कि वो जो 4 कार्ड है वो 26 क्या होंगे, रेड कलर के ही होंगे. ठीक है, तो यहां पर ऐसे बनेगा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड 26, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे. सपोज वो 4 के 4 कार्ड क्या से हो सकते हैं, रेड कलर की हो सकते हैं. खत्म, अब हमें आगे कुछ करना ही है. वो 4 के 4 कार्ड कैसे हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं. लेकिन रुको अभी रुकते हैं, वो 4 कार्ड ब्लैक के भी तो हो सकते थे. यस, बिल्कुल पॉसिबल है. लेकिन फर्स्टली हमारा यहां पे सिलेक्ट हो चुका था, 26C4 सिलेक्ट हो चुका था. 4 के 4 कार्ड यही भाई सिलेक्ट हो चुके थे. बताइए यहां पे कौन सा साइड आएगा, मल्टीप्लिकेशन का या फिर एडिशन का. ऑब्वियसली एडिशन का आएगा. ठीक है, जहां पर कार्ड हमारे बचे रह जाते हैं, जहां पर एक्शन या फिर इवेंट कंप्लीट नहीं होता, वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा. जहां पे हमारा इवेंट एक ही टर्म में कंप्लीट हो चुका है और अदर टर्म के लिए भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे हम एडिशन साइन पुट करते हैं. यहां पे क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है. 26C4 की वैल्यू आई थी 325 प्लस, सॉरी वो तो 26C2 की आई थी ना. हाँ, तो 26C4 की वैल्यू देखते हैं हम. तो 26C4 की वैल्यू है हमारी 14950 14. ठीक है, तो 26C4 की वैल्यू कितनी आ गई 14950. इधर भी सेम ही आएगी 14950. सो 14950 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम 2 के साथ. कितना आ जाएगा हमारा 29900. 29900 ये रहे हमारे टोटल कॉम्बिनेशन. सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपके चैप्टर से रिलेटेड एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी जो डाउट रह गया होगा वो भी खत्म हो चुका होगा. तो आपको अब करना क्या है, सपोज एक रूम में टोटल 20 पीपल्स क्या हुए हैं, टुगेदर हुए हैं, मिले हैं आपस में. वो 20 पीपल्स आपस में क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने पॉसिबल है, कमेंट में आंसर देना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.